आप देखना शुरू कर चुके हैं फानुस टीवी। खबर हरिद्वार के रुड़की से है। जी हाँ, आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज रुड़की पहुंचे और जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान हरीश रावत ने राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को लेकर गंभीर नहीं है, इसलिए कई बार सरकार को जगाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। वहीं उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक का स्वागत करते हुए कहा है कि ये कांग्रेस का ही आइडिया था, जो कि 9.5 साल धरती पर लाने में लग गए। यदि सरकार इस मामले में गंभीर है तो महिला आरक्षण को 2019 में नहीं बल्कि 2024 में ही लागू करना चाहिए। जो भी संशोधन करना है उसमें हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। बीजेपी सांसद द्वारा संसद में दिए गए बयान की निंदा की और कहा, ये सांसद और देश का अपमान है, इसलिए बीजेपी को सांसद को पार्टी से निलंबित किया जाना चाहिए और साथ ही उन पर मुकदमा भी दर्ज किया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने दानिश अली का सपोर्ट करते हुए कहा कि जो जिस तरह का व्यवहार उनके साथ किया गया है वो बिल्कुल ही निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। देखिए और उन्होंने और क्या कहा। कल हमने हजारों किसान जुटे थे देहरादून में और हमने उसके बाद शाम को चीफ मिनिस्टर से बातचीत की और उनको जो ज्ञापन दिया है, हमने कहा है कि 1100 रुपया जो प्रति बीघा आप किसान के फसल का मुआवजा दे रहे हैं वो किसान का अपमान है और इस मुआवजे को बढ़ा करके 10,000 रुपया करिए और गन्ने का खरीद मूल्य जल्दी घोषित करिए और 450 रुपये से ज़्यादा करिए। 6 महीने का फसल चक्र का बिजली पानी का माफ़ करिए और जो कर्ज लिया है किसान ने उसका ब्याज माफ़ करिए। इकबालपुर चीनी मिल का जो भुगतान बाकी है, इकबालपुर चीनी मिल पर 100 करोड़ रुपया किसानों का आपने वादा किया था, अपने वादे के अनुसार उसका भुगतान करिए। और हमने ये भी उनसे कहा है, यदि आप ये भुगतान नहीं करेंगे तो हम जो है 20 अक्टूबर के बाद फिर से सड़कों पर होंगे। और मैंने तय किया है कि इसके लिए 4 स्थानों पर झबरेड़ा, नारसन, लक्सर और डोईवाला में हम किसान मार्च निकालेंगे। आरक्षण को लेकर क्या आप हम महिला आरक्षण विधेयक का स्वागत करते हैं। कांग्रेस का ही आइडिया था और वो आइडिया 9.5 साल बाद आज जब धरती पर उतरा है तो हम उसका स्वागत करते हैं और हम मांग करते हैं कि यदि आप गंभीर हैं आरक्षण देने में महिलाओं को, तो फिर 2029 क्यों, आप जो है 2024 में उसको लागू करिए और कुछ भी संशोधन करने हैं वो संशोधन में हम आपका साथ देंगे और हम जो है उसमें आपका साथ देंगे। और हमने ये भी मांग की है कि उसके अंदर आप जो 27% महिलाओं के लिए आरक्षण है उसके अंदर ओबीसी की महिलाओं के लिए, एससी और एसटी की महिलाओं के लिए भी आप सब कोटा तय करें। देखिए, भाजपा सांसद के आचरण का जो कुछ उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है, संसद में कहा है, वो संसद का भी अपमान है, देश का भी अपमान है। और भाजपा में यदि कुछ भी नैतिक मूल्य बाकी हैं तो अपने सांसद को पार्टी से निष्कासित करें और उनके खिलाफ हेट स्पीच में मुकदमा दर्ज करें।